शांति। बाबा के घर में आप सबका स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन में बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने के बाद आप सभी मधुबन पहुँचे हैं। लॉकडाउन का समय सफल हुआ ना सबका? हाँ, अच्छा पुरुषार्थ हुआ भाइयों का। पढ़ाई भी अच्छी हुई, खुद टीचर खुद के बने और घर में बैठ के पुरुषार्थ किया। स्वनिरीक्षण का समय मिला, अपने आप को रियलाइज किया कि हम अपने पांव पर कितने हैं। बाबा ने कहा है ना कि सभी सहारे और किनारे छूट जाएंगे, तो ये भी बाबा ने सहारे दिए थे। निमित्त बहनों की पालना, बाबा का सेंटर, ब्राह्मण परिवार का संगठन, ये सब सपोर्टिंग सिस्टम थे, है ना। अब जब घर में बैठ के अकेले अकेले पुरुषार्थ किया तो महसूस हुआ ना कि बाबा के घर की शक्ति क्या है, निमित्त बहनों का मार्गदर्शन कितना ज़रूरी है, और ब्राह्मण परिवार का संगठन भी हमें कितना मदद करता है। और हमें आखिर तो अपने पांव पर ही होना है। बाबा जो कहते हैं कि अकेले आए हैं अकेले जाना है, तो हमारे लिए तो हम अकेले नहीं जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। पर अकेले जाने का मतलब है हम अपनी आत्मशक्ति के आधार से जाएंगे। हमारे में इतनी शक्ति हो कि हमें बाबा ही याद हो। तो परिस्थिति के माध्यम से भी बाबा ने हम बच्चों को और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक मौका ड्रामानुसार दिया। सारी दुनिया एक ही परिस्थिति में आ गई। हाँ, पढ़े हों अनपढ़ हों, गरीब हों शाहूकार हों, देश हो विदेश हो, सभी एक लाइन में खड़े हो गए। सबके सामने मुसीबतें। और उस समय क्या काम में आया? पवित्रता, स्वच्छता, खुद की रूहानियत और बाबा की याद की शक्ति। हमें तो बाबा ने पहले से ही अभ्यास करा दिया कि हम खुद को आनंद में कैसे रख सकते हैं। कोई साधन, प्रोग्राम, व्यक्ति के आधार पर नहीं, लेकिन बाबा ने हमें बरसों से ये सिखाया, अपने आप से बात करना, अपने बाबा से बात करना, ज्ञान और योग से अपने आप को रिफ्रेश रखना। हमारा शुद्ध पवित्र
पवित्र निर्व्यसनी जीवन, जिसके कारण हमें मुश्किल नहीं लगा। जिनको ऐसी आदतें, व्यसन, वो तो बेचारे परेशान हो गए होंगे। तो बाबा का शुक्रिया माना कि नहीं माना? हाँ, बाबा का शुक्रिया माना ना सभी ने। हाँ, कि बाबा आपने हमें ऐसा रूहानी बना दिया कि हमें कुछ ऑड नहीं लगा, ऑकवर्ड नहीं लगा कि एक दो से दूरी बनाना है। हम तो खुद के देह से भी न्यारे रहते, व्यक्ति से न्यारा रहने की बात तो दूर पर, हम देह में रहते भी देह से न्यारे हैं। तो ये जो हमारा योग का अभ्यास है रोज, कि हम देह भान से न्यारे होते हैं, बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं और बाबा से एकाग्र हो जाते हैं, तो ये अभ्यास और हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं, वो तो न्यारा रहने की ही है। तो हमें कोई विचित्र नहीं लगा। जैसे बाबा ने हम बच्चों को, क्योंकि बाबा तो कहते हैं, सदा कहते हैं, पर हम जब कॉमन नॉर्मल चलता है तो थोड़ा मानते हैं, थोड़ा अलबेलापन भी रहता है, या सेवा को हम विशेष महत्व देते हैं, पारिवारिक मिलन प्रसंग को विशेष महत्व देते, तपस्या के टाइम को अक्सर कैंसल करते रहते। हाँ? तो ये भी एक अधिक पुरुषार्थ करने का मौका मिला। आप सबको भी वंडरफुल लगता होगा ना कि कहाँ 20,000 होते थे और कहाँ 500 लोग हैं, 400 लोग हैं। मधुबन जिस अर्थ से बना है, बाबा कहते हैं ना कि बच्चे यहाँ आए, गोरख धंधों से फ्री, एकांत में बैठे तपस्या करें। उस अर्थ में आप अभी मधुबन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं है, तो आराम से बैठ सकते हैं। हम मधुबन निवासियों को भी बाबा के सीजन में कई बार हॉल कोई मिलता ही नहीं, कहाँ योग करे शाम का। हम लोग रूम से निकलते तो राउंड लगाते, कहाँ है जहाँ जाके बैठे। हाँ, तो अभी बहुत अच्छा समय मिला तपस्या करने का। तो परिवार मिलन का अपना एक आनंद है, एकांत का अपना एक आनंद है, और समय ये सब कुछ हमें सिखा रहा है। बाबा ने तो सिखाया था, हमने थोड़ा बहुत माना नहीं माना, पर ड्रामा के आगे तो किसी की नहीं चलती। कंपल्सरी, कंपल्सरी जब घर से बाहर निकलना नहीं है और कोई को आना नहीं है तो इच्छा या अनिच्छा से पुरुषार्थ में लगना ही पड़ा सबको। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को अपना शिक्षक बनाओ। जब कोई मदद में नहीं आता तो हम बाबा को कहते हैं, बाबा को याद करते हैं।
पर सत्य मिलने के बाद अपने आप वो स्थिति हमें बनानी है कि बस एक बाबा। सत्य ज्ञान समझने का, आप देखो सत्य पाने के लिए कितनी मेहनत की, क्या क्या किया। आधा कल्प कितनी भक्ति की, धर्म में भी कितनी मेहनत की, कितने व्रत उपवास किए, कितने तीर्थ यात्राएं की। किसी ने धर्म में ढूंढा, किसी ने विज्ञान में ढूंढा, साधनों में ढूंढा, संबंधों में ढूंढा, सुख मिले, आनंद मिले, शक्ति मिले। आधा कल्प ढूंढने की मेहनत की और सौभाग्य से हमें सत्य अपने आप मिला। स्वयं भगवान मिले, भगवान के संपूर्ण सत्य ज्ञान को हमने प्राप्त किया। बाबा की मदद और शक्ति मिली, तो उसका रिजल्ट क्या लाना है? अगर ये सत्य बुद्धि में बैठ गया कि बाबा से ही सर्व संबंध है, तो हर संबंध की एक डिसिप्लिन होती है ना। लौकिक में भी संबंध जोड़ते हैं तो वफादारी चाहिए। एक को साथी पति के रूप में स्वीकार करने के बाद बुद्धि औरों में भटकती है, तो उस व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता, परिवार और समाज भी उसको अच्छा नहीं समझते। अब हम रूहानी संबंध से बाबा को प्राप्त किया है और हम कहते हैं कि बाबा ही मेरा सब कुछ है। तो हमारी वफादारी एक बाबा के प्रति, माना मनसा भी बुद्धि भी कोई और देहधारी में न जाए। ऐसा नहीं सिर्फ कि हाँ हमें निश्चय है, हम भागंती नहीं होंगे, सिर्फ इतने तक नहीं, लेकिन आंतरिक स्मृति वृत्ति के द्वारा भी कहाँ हमारी बुद्धि न जाए। ये बेस है, ये फाउंडेशन है। मैंने ये देखा कि अगर ये वफादारी नहीं है, आप कितनी भी सेवा करो, सहयोग करो, कितनी भी पढ़ाई करो, पर अवस्था नहीं बनेगी, शक्ति नहीं बनेगी। क्योंकि बाबा से ही वफादारी नहीं है। तो ये सूक्ष्म चेकिंग है अपनी। हमारे अंदर
खुद को हमें देखना है। ऐसे नहीं कि कहीं से कोई मदद ना मिले फिर हम कहें कि बाबा आप ही मेरे हैं। हाँ, पहले इधर से उधर से जो भी मित्र संबंधी होते हैं हम उनसे अपेक्षा रखते हैं। जब किसी से कोई प्राप्ति नहीं होती है तो बुद्धि बाबा की तरफ ले जाते हैं। जैसे कई कहेंगे कि मेरा तो एक बाबा ही है और कोई नहीं है, करके दुख तो उसका ही है। मेरा तो एक बाबा है, वो नशे और शक्ति से बोलना है वो नहीं हम बोलते, पर मेरा कोई और है नहीं करके दुखी भी हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं। जब बाबा है तो फिर और किसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने आप बाबा भी आत्माओं को टच करते हैं और वो हमारी मदद में आ जाते हैं। पहले हमें बाबा से बात करनी है, क्योंकि बाबा का प्रथम आदेश ही ये है कि देह सहित देह के सर्वधर्म संबंध छोड़ो और मेरी शरण में आओ, अर्थात मेरा बनो। जिन देह संबंधों में हमें सुख मिलता है, प्यार मिलता है, तो हम सोचते हैं कि देह संबंध में कहाँ दुख है, ये तो सुख देने वाले संबंध है, इनको क्यों छोड़े। परंतु अगर देह संबंधों में सुख होता तो बाबा हमें क्यों कहते कि छोड़ो और मेरे बनो। आज कोई सुख देने वाला भी है, प्यार करने वाला भी है, पर कब कौन नष्ट हो जाए, कब कौन दूर चला जाए, कब कौन बदल जाए, उस समय दुख की महसूसता होती है। इसलिए बार बार अपने आप को पक्का कराना है कि निराकार ही सदा का साथी बन सकता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि बाबा तो निराकार है, वो कैसे मदद करेंगे, कोई साकार में भी तो चाहिए ना। परंतु सत्य ये है कि निराकार ही सदा का साथी बन सकता है। हर क्षण, हर स्थान शरीरधारी साथी नहीं बन सकता है, क्योंकि बॉडी की अपनी एक लिमिट है। निराकार ही हर स्थान, हर घड़ी वो हमारा साथी बन सकता है। और इस स्थिति को ही एक व्रता, बाबा व्रता, बाबा ही पिता, पिता व्रता, बाबा ही अविनाशी अमरनाथ साथी, पतिव्रता, उसको कहते हैं। और उसको ही एक जबरदस्त शक्ति माना जाता है। कहानियों में भी बताते हैं ना कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण
सीता को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि हर क्षण उसके मन में राम की याद थी। ये एक व्रता की शक्ति है। ये तो कहानियों में सुनते हैं, पर संगम युग में जब खुद बाबा आते हैं, हम पहचान लेते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उसके बाद हमारे को एक व्रता क्योंकि बताया ना, समय है सब कुछ हिलने का। आज बाबा ने कहा ना कि सच की बेड़ी, सच मैं और मेरा बाबा, ये है अव्यभिचारी योग जिसको बाबा कहते हैं। अव्यभिचारी योग, और जिसको बाबा कहते लाइन क्लियर। तो ये बहुत सूक्ष्म रीति से हमें चेक करना है कि उस एक के अलावा और किसी में भी बुद्धि फंसी है, आधारित है, अटैच है, तो हमारा योग व्यभिचारी हो गया। और ये हर एक को अनुभव है कि जब आप योग में बैठेंगे, अगर हम व्यभिचारी है, औरों में भी बुद्धि है, तो वो दोनों बुद्धि में याद आएंगे। बाबा के साथ साथ वो व्यक्ति, वो आदत, वो बात याद आएगी। इसलिए हमारा योग पावरफुल नहीं हो सकता है, एकाग्रता नहीं बन सकती। तो अब जब हम अंत में पहुंचे हैं, तो हम सबको अपनी अंतिम गति का भी ख्याल रखना है। बहुत लंबा समय बाबा ने हमें दिया स्थिति बनाने के लिए, बहुत लंबा समय दिया। बाबा ने बहुत उदारता से, विशालता से हमें स्वीकार किया, बहुत मार्जिन दी। बाबा कहते हैं ना, मैं तो आपके हर संकल्प को जानता हूँ, सेकंड में आपको देख लेता। भले परिवार नहीं देखता, लोग नहीं देखते, पर हमारी अंदर की स्थिति और स्मृति को बाबा तो सेकंड में देख लेते हैं, और फिर भी बाबा हमें प्यार करते हैं, हमें ही बार बार हिम्मत भरते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वो हमें एहसास कराते हैं कि आप कौन हैं, आपको क्या करना है। वो जानते हुए भी बाबा हमें उमंग उल्लास दिलाते रहते हैं, लक्ष्य को याद कराते रहते हैं। तो हमें भी अपने आप से बात करनी है कि मुझे कब तक भटकना है। तन से नहीं भटकते, मन से तो भटकते हैं। मुझे आखिर एकाग्र होना है या नहीं होना है? क्योंकि हम सबको इन दिनों में विशेष योग करने का चांस मिला, तो हमें अपनी अवस्था का पता पड़ गया ना कि हम कहाँ तक एकाग्र हो पाते। क्योंकि उसके लिए वैराग्य चाहिए,
और वैराग्य को हम मोस्टली नेगेटिव रूप में लेते हैं कि सबसे नफरत, ऐसा नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वैराग्य माना बाबा में लवलीन। वैराग्य की पॉजिटिव रियल व्याख्या ये है, प्रैक्टिकल, कि बस एक बाबा में लवलीन। रोज बाबा वैराग्य दिलाते हैं ताकि हमारी स्मृति वृत्ति सदा बाबा में स्थित रहे। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा बाबा ने जब कहा कि अव्यभिचारी स्थिति है तो निर्विघ्न अपने आप बन जाए, क्योंकि विघ्नों का कारण हम सब जानते हैं कि हमारे कोई न कोई अपवित्र कर्म का हिसाब ही विघ्न का कारण है। कहते हैं ना, आपकी कमजोरी ही आपकी परीक्षा बनकर आती है, परिस्थिति बनकर आती है। निर्विघ्न स्थिति बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। विघ्न आता है, हिल जाते हैं, डगमग हो जाते हैं, परंतु अव्यभिचारी स्थिति है तो आत्मा में हिम्मत रहती है, धीरज रहती है कि बाबा साथ है। ये हिसाब किताब पूर्व के हैं तो उसको हिम्मत से आप चुका सकेंगे, और संगम युग के हिसाब किताब है। बाबा के बनने के बाद भी जो हम संस्कार के वश ऐसा कर्म करते हैं, उस हिसाब किताब से जो विघ्न आते हैं वो तो बाबा कहते हैं ना कि 100 गुना हो जाता है। तो ज्ञान में आने से सुख तो हमें मिला है, शांति मिली है, कई फिक्रातों से हम फारिग हो गए, क्योंकि आधी चिंताएं, बोझ, फिक्रातें तो अज्ञानता के कारण है ना, जो हमारी जीवन पद्धति मान्यताएं गलत होने के कारण वो रहती हैं। तो बाबा के बनने से, ज्ञान में आने से बाबा ने हमें चिंताओं से फारिग कर दिया, परंतु उसके सामने हम भी जिम्मेवार बन जाते हैं। बाबा से सुख मिला, बहुत खुश हुए, हमारा जीवन अच्छा बन गया, पर उसके सामने हमारी जिम्मेवारी भी है कि हमें बाबा की पढ़ाई का, बाबा की पालना का, बाबा के प्यार का अच्छा रिटर्न देना है। अपने आप में संयम धारण करना है। कोई भूलें, अवज्ञाएं या पाप नहीं करने हैं, ये हमारी जिम्मेवारी हो जाती। नहीं तो वही हिसाब किताब चुकाने में बहुत मुश्किल महसूस होता है। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई कानून का भंग करता है तो लोग कहेंगे भी आप तो पढ़े लिखे हैं। कोई अनपढ़ हो तो ठीक है, समझा जाए, पर आप तो इतने पढ़े लिखे होकर आपने ऐसा बिहेवियर कैसे किया।
तो बाबा के ज्ञान से हमें प्राप्तियां हुई, साथ में हमारा फर्ज, कर्तव्य, कितना ही ऊंचा रिजल्ट हमें बाबा को देना है। पहला स्टेप बाबा ने लौकिक, दैहिक, भौतिक, सांसारिक दुनिया से हमें निकाला और अलौकिक बनाया। वो एक सपोर्ट के रूप में अलौकिक परिवार मिला, सेवा मिली, जिसके कारण हम उसमें व्यस्त हो गए। अगर बाबा हमें सेवा नहीं देता तो हम इतना नहीं टिक पाते, ये संगठन नहीं देते तो इतनी हिम्मत नहीं रख पाते। तो ये बाबा ने हमें सपोर्ट दिया, नित्य की पढ़ाई, पारिवारिक मिलन और सेवा प्रवृत्ति। महसूस किया होगा ना, जब कोई सेवा न रही तो कई डल हो गए, डिप्रेस हो गए, क्या करना है, क्या करना है, कब तक योग करें, कितना योग करें। बाबा ने भोग के संदेश में भी यहाँ बताया था कि बच्चे थक गए हैं, कब तक योग करें। कोई अलबेले हो गए। परंतु एक्यूरेट भी रहे, योग भी किया, पर सेवा न होने के कारण थोड़ा थक गए, बोर हो गए। तो सेवा, पारिवारिक मिलन और पढ़ाई, पर ये आधार नहीं बनाना है, ये सहायक है, अनिवार्य नहीं। ये सहायक है, इससे हमें मदद मिलती है, पर ये ना हो तो चले ही नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि लौकिक से अलौकिक और अलौकिक से पारलौकिक में जाना है। मूल, स्थूल, सूक्ष्म और मूल में जाना है। और पारलौकिक स्थिति में तो मैं और बाबा। तो सिर्फ कर्म का स्खलन नहीं, वे कर्म में चूक गए, सिर्फ इतना नहीं अपने आप में चेक करना है, पर मन से भी चलित नहीं होना है। एक बाबा। क्योंकि अंतमति और गति का आधार यही है। कहते हैं ना, लोग भी अंत में भगवान की याद दिलाते हैं, कान में गीता सुनाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की याद नहीं आती, क्योंकि जीवन भर जो याद किया है वो ही अंत में याद आएगा। जीवन भर जिसको याद किया है वही अंत में याद आएगा। इसलिए वर्तमान समय अंत का ही समय है। बाबा ने कहा है कि संगम युग अचानक समाप्त होगा, कोई अनाउंस नहीं होगा कि अब समय पूरा हो रहा है संगम का। वो तो अपनी रीति से ही समाप्त हो जाएगा।
तो हम समय के आधार पर स्थिति नहीं बना सकते, समय से पहले ही बना सकते। तो ये एक ऐसा समय सबके सामने आया। हमें कोई भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, पर हमें अपनी स्थिति में स्थित हो जाना है। बाबा कहते हैं ना कि कुछ भी लगाव से व्यक्ति हैं, कोई पैसे हैं, कोई सोना चांदी है, लगाव से गठड़ी छिपा के रखी होगी तो बाबा कहते हैं अंत में वो याद आएगी। ऐसे संबंध भी खींचेंगे, किसी से वैर दुश्मनी वो भी खींचेगी। खैर हम बाबा के ज्ञानी आत्माएं, हमें कोई वैर दुश्मनी नहीं होती, हमें अटैचमेंट भी नहीं रखना है, डिपेंडेंसी भी नहीं रखनी। और अंत में बाबा कहते हैं ना वो धन काम में आएगा, ना ध्यान लगेगा, योग भी नहीं लगेगा। तो टोटल हमें अपने आप को देखना है कि समय तो हो चुका है और उसके सिग्नल बाबा ने खुद ही हमें दिए हैं। धीरे 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 कैसे बाबा अपने पार्ट को समेटते गए, हम बढ़ते गए संख्या में और बाबा अपना रोल समेटते गए। और 2018 से तो बाबा का पार्ट कंप्लीटली पूरा हो गया। अव्यक्त मिलन का जो पार्ट है, ये सीजन तो अव्यक्त मिलन की है। हाँ, आप सबको जो बाबा से मिले हैं अव्यक्त बाप दादा से, वो हाथ ऊपर करें। मेजॉरिटी मिले तो याद आता है ना वो बाबा से मिलना, बाबा की वो दृष्टि, बाबा का प्यार, वो पिन ड्रॉप साइलेंस, विराट सभा, बाबा का बार बार हाथ ऊपर कराना, पक्का कराना, सब याद तो आता है ना। पर 2018 जनवरी से ही ड्रामा में वो पार्ट भी पूरा हुआ। ये सिग्नल था। टीचर का न पढ़ाना माना एग्जाम के नज़दीक जाना, है ना। कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर विद्यार्थी खुद पढ़ता है, रिवीजन करता है, एग्जाम की तैयारी करता है। पर हम बाहर देखते हैं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हिल रहा है। बाबा ने तो बता दिया कि अब समझ जाओ। इसलिए क्योंकि समय भी एक फैक्टर तो है लाइफ से जुड़ा हुआ। उसका भी प्रभाव तो है ना, पर समय से पहले तैयार होना, उसको कहते हैं काल पर जीत पाना। कहते हैं ना, आग लगने पर तो मूर्ख भी पानी की बाल्टी भर के दौड़ता है, पर हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। बाबा ने हमें बहुत समझाया है
समय से पहले। इसलिए आप खुद वर्तमान समय को जज कर सकते होंगे। कभी भी कुछ भी होगा तो ऐसी बीमारी का तो कभी सोचा ही नहीं था किसी की बुद्धि में ही नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है। तो ये जो अंदरूनी स्टेज है, एक बाबा कहते हैं ना, एक में ही वृत्ति, वृत्ति का भी भटकना नहीं, वृत्ति की भी अशुद्धि नहीं। कर्म, वाणी और उसके बाद सूक्ष्म में जाते हैं तो स्मृति और वृत्ति। हमारा अपना जो अंदर का जगत है, भाई मैं बाहर से ऐसा शब्द नहीं बोलती हूँ। आज बाबा ने कहा ना कि वाणी से दुख देना भी हिंसा है। कर्म से मारपीट नहीं करते, कर्म में तो संयम आ गया है, ऐसा हम मान लेते हैं। हर एक अपना रिजल्ट जानते हैं, पर कर्म में फिर भी संयम आ गया है, वाणी में भी कंट्रोल है। हम ज्ञान की अच्छी बातें कर सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा मनसा क्या है। मन में कितना सोचते हैं तब जाके कुछ मुख से बताते हैं हम। अंदर अंदर कितना कुढ़ते रहते हैं, ये ऐसा है वैसा है, क्या समझता है, ये मैं कर दूंगी। मन में कितना कुढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकल में फिर थोड़ा ही बाहर मुख से आता है और कर्म में थोड़ा आता है। तो ये हमारा जो अंदर का जगत है, जिसको हम अपना सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं, जिसमें स्मृति, विचार, इच्छा ये आता है, वाइब्रेशन, संस्कार, ये अंदर का जो युद्ध है या भटकना है, मैं समझती हूँ ये समय वहाँ विजय पाने का है। कि जो कर्म से नहीं करना है वो मन में भी क्यों करना है। बाबा ने 2-3 दिन कहा ना कि कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना। तो जब कर्म से नहीं करना है जो, वो मन में क्यों करना है। मन ही मन क्यों करना है। गुस्सा करना, गाली देना, नाराज होना, अट्रैक्ट होना, अटैच होना, मन से भी ये क्रियाएं क्यों मुझे करनी। तो खुद के साथ बैठकर हमें खुद को सिखाना है, समझाना है। नया नया कुछ सीखते हैं तो व्यक्ति की भूल होती है, नुकसान होता है, गिर जाता है। नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, चोट लगती है, पर उसके बाद अभ्यास होते होते अनुभवी बन जाते, कंट्रोल आ जाता है। नए नए ज्ञान में हो तो बराबर है, पर हमें तो बरसों बीत गए। कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से, 40 साल, 50 साल।
अब तो हमारी मास्टरी आ जानी चाहिए, हमारा कंट्रोल आ जाना चाहिए। आखिर हमें पुरुषार्थी नहीं जाना है, संपूर्ण बनकर जाना है। कब तक हम कहते रहेंगे पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं? हमें खुद को ये लक्ष्य देना है कि मुझे आखिर संपूर्ण बन के जाना है ना। तो अब मैं समझती हूँ ये जो टाइम है वो खुद ही खुद को बनाने का समय है, खुद ही अपने आप से दृढ़ता करानी। तीव्र इच्छा चाहिए, मुझे और कुछ और कोई याद न रहे। बल हम निमित्त शरीर के हिसाब से कारोबार करेंगे, परिवार में और अपने कार्य क्षेत्र में, पर अंदर की वृत्ति बस एक बाबा। इसमें अब कोई टीचर कुछ नहीं कर सकती है, परिवार इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें खुद ही करना है। खुद को ही हमें दृढ़ बनाना है। बताया ना, सत्य तो मिल गया ना, अब दृढ़ता चाहिए, तीव्र इच्छा चाहिए। तो ये हमें देखना है कि बाबा के ज्ञान और योग से इतना हमारा अच्छा जीवन बन गया है, पर बस इतने में ही खुश नहीं, लक्ष्य पर पहुंचना है। पुरुषार्थ का सार्थकता ही तब है जब लक्ष्य सिद्धि करे। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? सचमुच क्या लक्ष्य है? कहने के लिए नहीं। बाबा कहते हैं ना, हाथ तो उठा देते हैं, कोई पूछेगा तो कह भी देते हैं, वो नहीं। मेरी अपनी लगन कि मुझे ऐसा बनना ही है। तो बहुत अच्छा मौका है परिवार के लिए। भीड़ भाड़ में भी हम रहे, थोड़ी ऐसी वैसी व्यवस्था को भी चलाया और उसका भी आनंद लिया। और अब हमें मौका है कि हम खुद से दृढ़ता करें। बाबा कहते हैं दृढ़ता से सफलता, पर ये दृढ़ता खुद को ही करनी होती। इतना रिजल्ट तो अब तक की पढ़ाई पालना संगठन सेवा से बन गई, और अब जो लास्ट एक बाबा, वो स्टेज तो खुद की लगन, दृढ़ता, धुन से ही हो सकती है। वो पाना चाहते हैं? क्या विचार है? हाँ, पाना चाहते हैं कि जाने का डर लगता है? हम कहते तो है कि अब घर जाना है, पर अंदर में डर भी है कि शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, संगम युग छोड़ के जाना पड़ेगा। पर अगर बाबा से प्यार है तो ये दुख नहीं महसूस होगा, क्योंकि संगम युग बाबा ने रचा ही है बाबा जैसा बनने के लिए, और बाबा के साथ जाना है। सच्चा
प्रेमी तो वो है ना, उनके पास जाना है, उनके साथ जाना है। भाई कोई प्यार से लेने आते हैं तो जाते हैं ना, तो डर भय नहीं, परंतु लक्ष्य, दृढ़ता और बाबा से प्यार। हम महसूस कर सकेंगे कि हम बाबा से ज़्यादा परिवार से जुड़ गए। जैसे शादी करते हैं तो पहले पति पत्नी ही होते हैं, दोनों ही आपस में रहते हैं, जीते हैं, बात करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। बच्चे होने के बाद गृहस्थी में लग जाते हैं, फिर बूढ़े होते हैं वापस अकेले। तो हम बाबा के बने, हमने सब विस्तार छोड़ दिया, फिर अलौकिक परिवार की सेवा गृहस्थी में लग गए। अब मूल चीज बाबा से प्यार। तो ऐसा ना हो कि बाबा से ज़्यादा बाबा की घर से, सेवा से, बाबा के बच्चों से हमारा प्यार हो जाए। अब अंत है, इसलिए फिर एक से ही प्यार। तो हम इसी लगन और दृढ़ता से अभ्यास करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे, देह के विस्तार से स्वयं के सार में स्थित हो जाए। मैं ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा सार हूँ, इसेंस हूँ। मैं शांत, अचल, अविनाशी, स्थिर हूँ। शरीर विस्तार है, हलचल है, विनाशी है। मैं देह से न्यारी, चैतन्य प्यारी आत्मा हूँ। देहभान में आने से मैं दुनिया से अटैच हो जाती हूँ। बार बार देह से अलग जगमगाती ज्योति
महसूस करें। राइट साइड घूम जाए। संबंधों के विस्तार से निकल सार में स्थित हो जाए। मैं और मेरा बाबा। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से। मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से। सच्चा सहारा अंतिम अविनाशी सहारा एक बाबा। मैंने बाबा को जान लिया, पहचान लिया। उनकी संपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर ली। वो ही मेरे मन का मालिक, दिल का दिलाराम, वो ही मेरा सर्वस्व। मेरा एक बल, एक भरोसा। बाबा के सामने हो जाए। लेफ्ट साइड घूम जाए।
अपनी प्रवृत्ति के सार में आ जाए। अपने कर्मों को समेटे, शॉर्ट आउट करे। आवश्यक कर्म, आवश्यक प्रवृत्ति मुझे करनी है। अभी भी मैं अपने आप को किन प्रवृत्तियों से मुक्त कर सकता और तपस्या कर सकता। इस ब्राह्मण जीवन में चाहे समर्पित है, चाहे ट्रस्टी है, मुझे इस जीवन में साधारण व्यर्थ प्रवृत्तियों से मुक्त होना है। मेरी हर वृत्ति और प्रवृत्ति शुद्ध अलौकिक बनानी है। बाबा के सामने हो जाए। बैठ जाए। चौथा अभ्यास, मुझे अपनी वाणी को मिनिमाइज करना है। कम बोलना, धीरे बोलना, सत्य प्रिय तरीके से बोलना। वाणी के संयम से संकल्पों की शक्ति बढ़ती है।
मर्दानी बनाना। संकल्पों को मिनिमाइज करना है। कम करना है। देहभान से न्यारे परिस्थितियों में साक्षी। मुझे निरंतर अनुभूति की स्थिति में रहना है। मुझे अनासक्त योगी बनना। जब सब कुछ छूटना ही है तो मैं ही क्यों न छोड़ूं। मैं शरीर से यहाँ मन बुद्धि से ऊपर असली घर में
एक बाबा की याद और प्यार में मुझे समा जाना। प्यारे बाबा, मैं मन वचन कर्म से स्मृति वृत्ति दृष्टि से सूक्ष्म भाव और भावना से विचार वाइब्रेशन से आपकी हूँ।
आंखों से देहधारियों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। मैं मन की आंख से असली घर को मेरे बाबा को देखती हूँ। बुद्धि की दूरबीन से मैं निरंतर एकटक बाबा को देखती हूँ। मैं इस शरीर में इसलिए हूँ कि मैं बाबा को याद कर सकूं। मैं इस दुनिया में इसलिए हूँ मैं याद से सेवा कर सकूं।
सत्य से। प्यार करने वाली सच्ची सती तपस्वी।